केशव एमएलए का भाई था, इतना पावरफुल कनेक्शन था उसका, फिर भी मर्डर का केस एक बार तो सॉल्व ही नहीं हुआ, और एक बार सॉल्व हुआ तो गलत बंदे पर क्लोज हो गया। चलो मैं आपको पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ। हेलो दोस्तों, मैंने अभी जस्ट देखी है वध 2। मूवी की शुरुआत में ऑलमोस्ट हर व्यूवर्स को लगता है यही होगा कि वध 1 का डायरेक्ट कंटिन्यूशन है। सेम नेम, शंभुनाथ, मंजू, नैना, सेम एक्टर। शायद ये पार्ट 1 के मर्डर के बाद का चैप्टर। मंजू जेल में इसलिए ही है, बेटा अमेरिका में है, लोन लिया हुआ है और कॉल रिसीव नहीं करता है। लेकिन ट्रुथ ये है कि वध 2 स्टोरी वाइज सीक्वल नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल सीक्वल है। डायरेक्टर ने खुद बोला था इट्स नॉट अ कंटिन्यूशन, इट्स अ न्यू यूनिवर्स। सेम नेम्स और सेम वाइब सिर्फ इसलिए रखे गए हैं ताकि कॉमन मैन को जस्टिस और मॉरल कॉन्फ्लिक्ट दोबारा एक्सप्लोर हो सके। स्टोरी न्यू है पर इमोशनल रेसिड्यूल शेम है, लॉनलीनेस, डेस्परेशन, गिल्ट और रिवेंज। देखो, हम जब मूवी देखना शुरू करते हैं तो हमें पहले ही पता चल जाता है कि मर्डर तो होगा, या तो मंजू करेगा, शंभुनाथ करेगा, या फिर नैना करेगी। और किसका होगा ये भी पता चल जाता है, और क्यों होगा ये भी हमें क्लियर पता चल जाता है। पर फिर भी मूवी हमें हुक करके रखती है, वो इसलिए क्योंकि कि आखिर मर्डर कैसे होगा और इसका इल्जाम किस पर जाएगा, और ये लोग उस मर्डर से बचेंगे कैसे। शंभुनाथ का जेल से सब्जी लेकर जाना और रूम में बड़े फ्रिज में रखना पहले ही हमें फील दे देता है कि भाई ये बंदा किसी दिन सब्जियों के बहाने से लाश लेकर जाएगा और उस फ्रिज में लाश को रखेगा। बस हम ये इंतजार करते रहते हैं कि आखिर वो कब होगा। जेल का जो जेलर है प्रकाश सिंह, उसने 28 साल पहले अपनी भतीजी और उसके हस्बैंड का मर्डर किया था और एविडेंस मैनिपुलेट करके इल्जाम मंजू पर डाल दिया था। मंजू गरीब थी, पावरफुल लॉयर नहीं था, सिस्टम करप्ट था, इसलिए वो इनोसेंट होते हुए भी जेल में अपना जीवन काट रही थी। इस जगह पर मूवी हमें बताती है कि जो सिस्टम है वो गरीब और पावरलेस लोगों के लिए काम नहीं करता, और सेम टाइम पर ये मूवी हमें ये भी बता देती है कि पावरफुल लोगों के लिए भी सिस्टम काम नहीं करता है। क्योंकि अतीत सिंह को देखो, इन्वेस्टिगेशन इतनी वीक लगती है मुझे, लॉजिक के हिसाब से वो उसका फोन ट्रैक करके वहां जाता, उस जगह पर फोरेंसिक टीम को बुलाता, जांच वगैरह होती तो ऑब्वियसली पता चल जाता है कि मर्डर मंजू देवी ने किया है, शंभुनाथ भी वही था, नैना भी वही, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ बातें ही कर रहा है मर्डर की। इतने पावरफुल बंदे का केस भी ये सॉल्व नहीं कर पाता है। फिर उसके बाद जब केस रीओपन होता है उसके बाद उसे सारी चीजें पता चलती है, और वो रीओपन भी इसलिए होता है क्योंकि शंभुनाथ ने दिमाग लगा के उसकी लाश को ऐसी जगह पे गाड़ा था जहाँ से खुदाई होगी सही, फ्यूचर में कुछ न कुछ बनेगा ही सही। लास्ट में शंभुनाथ बोलता है कि इसने हत्या नहीं करी है, इसने वध किया है। मीन्स हत्या की जाती है सेल्फिश मर्डर या पाप। वध होता है एविल यानी कि बुराई को खत्म करने के लिए। जब लो फेल हो जाए और पावरफुल लोग बच निकलते हैं, कॉमन लोगों का वध जस्टिफाई हो जाता है। इसलिए केशव का मर्डर क्राइम नहीं जस्टिस फील होता है, और प्रकाश राज का जेल में जाना भी जस्टिस ही फील होता है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर प्रकाश राज इतनी जल्दी जेल जाने के लिए मान कैसे गया। भाई वो तो पुराना केस था, उसके तो किसी के पास सबूत भी नहीं है, और उसकी सजा ऑलरेडी मंजू देवी ने पूरी कर ली है। बस अतीत के पास कुछ एविडेंस थे जिसकी वजह से वो जेल जाना प्रेफर करता है, पर वो ये भी कर सकता है कि चलो आगे केस लड़ते हैं, हम जीत सकते हैं, बाहर रह सकते हैं। खैर छोड़ो, पर आप लोगों ने ये मूवी देखी, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।